नमस्कार। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस की ओर से 2026 का पहला तोहफा जारी कर दिया गया है, यानी कि पहली वैकेंसी 2026 की आ चुकी है। देख सकते हैं 29/1/2026 को जारी किया गया है। ये पोस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर इन स्पेशल ब्रांच ऑफ बिहार पुलिस, ये जारी कर दिया गया है 1/2026। ये पहली एडवर्टीजमेंट है। 2026 की नई वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही साथ 29/1/2026 को ही जारी किया गया है रिगार्डिंग फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, यानी कि ड्राइवर की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसके फिजिकल के लिए भी जो डेट जो है सो अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नया ये जो बहाली है उसमें कितनी सीटें हैं, क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं फिर देखते हैं। देख सकते हैं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही 1/2026 एडवर्टीजमेंट नंबर है। यहाँ जो ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया जो है 6/2/2026 से, यानी कि फरवरी से शुरू होगी और मार्च तक चलेगी, यानी कि 5/3/2026 तक चलेगी। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि कितनी संख्या में ये बहाली हो रही है। रिक्ति है विशेष शाखा बिहार में सिपाही सामान्य वन संवर्ग में सिपाही के रिक्त पदों, वेतनमान लेवल इतना है कि 83 पद हैं, यानी कि 83 पदों पर ये वैकेंसी जो है सो आई है। स्पेशल ब्रांच के लिए है ये, देख सकते हैं यहाँ पर 83 पोस्ट जारी किया गया है, स्पेशल ब्रांच के लिए है। इनमें बहुत कम ही सीट होती है। जनरल के लिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का रहता है। उसके बाद से ये आपका सीना के बारे में है कि गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर सीना ये होना चाहिए। ये मापा जाता है कि आपको अपने शरीर में कोई कमी तो नहीं है। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं इसकी बहाली की प्रक्रिया में और क्या है। गैर आरक्षित कोटि के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के कोटि के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 25 के बाद इनकी आयु 27 तक रहेगी और न्यूनतम तो 18 है ही। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि 25 वर्ष तो जनरल के लिए और 3 वर्ष और जोड़ेंगे तो 28 वर्ष। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी गई है, न्यूनतम तो 18 है ही, 5 वर्ष जोड़ देंगे 25 में तो हो जाएगा 30 वर्ष। तो इसी प्रकार से और बिहार सरकार के कार्मिक सुधार के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकतम जो लोग पहले से जॉब में हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 25 और 5 30, इनकी भी आयु 30 वर्ष रहेगी। ये आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिस प्रकार से दिया जाता है। बिहार की संपूर्ण महिलाओं को 35% अलग से आरक्षण दी जाती है, उसके बारे में भी इसका वर्णन है, इसमें भी इनको छूट दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ NCL और EWS के लिए जो होते हैं उनको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो बनवा के रखेंगे तभी उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताया गया है चयन के लिए परीक्षा संरचना। सिपाही सामान्य बंद संवर्गीय रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार से। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी। आवेदन संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के समकक्ष होंगे। प्रश्न पत्र जो होंगे सो आपके 10वीं कक्षा के अनुसार ही होंगे। 90 मिनट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 90 मिनट का होगा जिसमें 100 अंक पूछे जाएंगे, इसका भी पूर्णांक 100 अंकों का है, यानी कि 2 एग्जाम आपको इसमें देना होगा। ऋणात्मक अंक उपयुक्त कंडिका में वर्णित दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। बिहार पुलिस में इससे पहले कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन इस बार निगेटिव मार्किंग जोड़ दिया गया है, तो बहुत बड़ी खबर है ये। लिखित परीक्षा का विषय
लिखित परीक्षा OMR शीट पर आधारित होगी, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगी, आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। परीक्षा के प्रकार है बहु वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, 90 मिनट दिए जाएंगे उसके लिए, और अंक तो 100 है ही, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर एक ही अंक मिलेगा। इसे पूछा जाएगा तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता, रीजनिंग पूछा जाएगा और मैथ पूछा जाएगा। अंग्रेजी व्याकरण बोध एवं अनुवाद, यानी कि अंग्रेजी से और व्याकरण से, हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और हिंदी व्याकरण से भी 20 अंक के अलग से प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। दूसरा जो पत्र होगा, पहले ही बोला है मैंने कि 2 एग्जाम आपको देना होगा। इसमें सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटना यानी करेंट अफेयर्स और जीके जीएस रहेंगे, 50 अंक के। इसमें 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, अंक 100 ही रहेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक। गणित परिणामात्मक कौशल यानी कि मैथमेटिकल से संबंधित रहेगा, मैथ से संबंधित, उसका 30 अंक का। बिहार के सामान्य ज्ञान से 20 अंक का, एक नया सिलेबस में जोड़ दिया गया। अब प्रत्येक गलत अंक के लिए 0.25 अंक काटा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कम से कम आपको 30% तो मार्क्स लाना होगा, तभी आपकी कॉपी चेक होगी। द्वितीय चरण में है कि शारीरिक जांच परीक्षा परीक्षा होगी, PST। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जांच माप परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच माप परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक जांच परीक्षा या माप परीक्षा की न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी, यानी कि आपको जो दिया जाएगा उतना तो कम से कम करना ही होगा। यानी कि आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप और जो रनिंग होगी, जो मिनिमम उसका है क्वालिफिकेशन, वो तो करना ही होगा कंप्लीट। शारीरिक मानदंड विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुरूप होंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएंगे। जितना दिया गया है, अगर उसमें आप सफल नहीं होते हैं तो आपको घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा जो होगा वो दस्तावेज का जांच होगा, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया है उसकी जांच की जाएगी, वो सही है कि नहीं। उसी के हिसाब से फिर आपकी वैध फोटो, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, ये सब होना चाहिए। जन्म तिथि, जिस सर्टिफिकेट पर आपका जन्म तिथि हो वो होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग के लिए सर्टिफिकेट। यहाँ बताया गया कि विगत 1 वर्ष से पूर्व निर्गत क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने के पर समान प्रशासन विभाग सरकार के परिपत्र इतना के अनुसार विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र के संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कम से कम आपका NCL जो है और EWS 1 वर्ष के पहले का ही होना चाहिए, 1 वर्ष के अंदर का ही होना चाहिए। यहाँ EWS के बारे में भी वर्णन है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना के 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची प्रपत्र के अनुसार निर्गत करना प्रमाण पत्र, यानी कि इसका भी 1 साल का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का ही। अब मेधा सूची के बारे में है कि मेरिट कैसे तैयार होगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। अंतिम मेधा सूची के लिए आरक्षण कोटिवार न्यूनतम आहरकारी अंकों के मानदंड के समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 11/6/2017 12,167 दिनांक 4/9/2019 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक के अनुरूप होगी। गैर आरक्षित कोटि के समान वर्ग के 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34%, अनुसूचित जाति जनजाति एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 32%। ये सरकार मतलब जो विभाग के द्वारा जो है, आयोग के द्वारा ये प्रतिशत जारी कर दिया गया है कि कम से कम आपको इतना होना ही चाहिए। वैसे तो कट ऑफ इसके ऊपर ही जाएगा, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, तभी आप इसमें जुड़ पाएंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक प्राप्त करने में असफल होंगे वे निरहरित घोषित किए जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार से बिहार दरोगा में बहाली की जाती है, उसी प्रकार से इसमें भी बहाली की जाएगी। यानी कि बिहार दरोगा में जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा जो होता है, दूसरा परीक्षा जो होता है, मेंस जो होता है, उसके अनुसार ही आपकी मेधा तैयार की जाती है। तो इस बार बिहार पुलिस में भी यही किया गया है। यानी कि रनिंग का आपका कोई इसमें मार्क्स नहीं जुटेगा,
केवल और केवल आपका दूसरा परीक्षा जो होगा उसी के अनुसार इसमें मार्क्स जुटेगा। आवेदन शुल्क बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया गया था उसी के अनुसार बताया गया है कि नई वाली जो शुल्क जारी की गई मात्र 100 रुपये आपको देना होगा आवेदन शुल्क। ये कट ऑफ के बारे में है कि जिनकी आयु ज़्यादा होगी पहले, अगर एक समान कट ऑफ आता है तो जिनकी आयु ज़्यादा होगी उनको पहले मतलब मेरिट लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। ऑनलाइन भरने की फॉर्म जो है सो पहले हमने बता दिया है 6/2/2026 है और अंतिम तिथि जो है सो 5/3/2026 यानी कि फरवरी से लेकर के मार्च तक ये फॉर्म भरी जाएगी। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सो नोटिस जारी किया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि नई बहाली ये जो बिहार पुलिस चालक सिपाही की जो बहाली है तो उसमें कब का डेट है ये देख सकते हैं। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही चालक सिपाही के पदों पर 4,361 रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या 2/2025 दिनांक 17/7/2025 को प्रकाशित किया गया था और लिखित परीक्षा दिनांक 10/12/2025 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रपत्र अभ्यर्थियों के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित कर परीक्षा फल दिनांक 30/12/2025 को प्रकाशित किया गया था। शारीरिक दक्षता परीक्षा समय सारणी एवं प्रवेश पत्र उपयुक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी दिनांक 12 मार्च 2026 से प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि, स्थान एवं प्रवेश पत्र की सूचना दिनांक 15/2/2026 समय से मतलब जुड़ से पार्षद की वेबसाइट पर, मतलब इस समय समय नहीं दिया गया है कि किस समय शुरू की जाएगी, लेकिन 15/2/2026 से आपका जो है एडमिट कार्ड शुरू हो जाएगा। तो 15 तारीख यानी कि 15 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाएंगे वे दिनांक 9/3/2026 एवं 10/3/2026 को केंद्रीय पार्षद के जो बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हाट के निकट है वहां पहुंच करके और अपना कारण बताएंगे कि क्यों डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी बिहार पुलिस से संबंधित। इसी तरह की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। धन्यवाद।